9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान कर चुके हैं। जिस तरह से लगातार उनकी भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती चली जा रही है और अब ये यात्रा यहाँ पर नेताओं को लगातार परेशान कर रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई पार्टियां जुड़ चुकी है, कई जानी मानी बड़ी हस्तियां जुड़ चुकी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बाकी की विपक्षी पार्टियां हो, हर पार्टी राहुल गांधी के इस बुलंद हौसले से अब घबराती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा चुनाव में होगा, इस पर अभी टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी का ये नया अवतार जनता को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत सितंबर के महीने में कन्याकुमारी से होती है, कन्याकुमारी से होते होते अब ये यात्रा महाराष्ट्र जा पहुंची है और महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते जिस तरह से राहुल गांधी के कई रूप, कई रंग देखने को मिले। जहां बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए राहुल गांधी, तो वहीं महिलाओं के साथ बर्तन बनाते हुए नजर आए राहुल गांधी। महाराष्ट्र में पहुंचकर मशाल पकड़कर चलते हुए नजर आए राहुल गांधी, तो वहीं अपने ऊपर कोड़े बरसाते हुए भी नजर आए राहुल गांधी। उनके पास जब अचानक से उनका एक समर्थक पहुंच जाता है, जब उनके गार्ड्स उस समर्थक को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उन गार्ड्स को डांटते हुए भी नजर आए राहुल गांधी। और अब जिस तरह से लगातार राहुल गांधी का ये रूप हर किसी को हैरान कर रहा है, केवल यहाँ पर विपक्षी नेताओं को नहीं बल्कि खुद उनके समर्थकों को भी हैरान कर रहा है। चाहे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो या फिर यहाँ पर जिस तरह से और बाकी कांग्रेस के नेता है, हर कोई राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। हाल ही में जिस तरह से गुजरात में जब जिग्नेश मेवानी की तारीफ करते हुए कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के इस रूप को लेकर के बीजेपी को चुनौती दी कि राहुल गांधी अब जिस यात्रा पे निकले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। चुनौती कन्हैया कुमार ने दी, लेकिन राहुल गांधी के भरोसे पे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब वाकई में देश में कुछ बदलाव लाने वाली है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब से इस यात्रा की शुरुआत की है, हमेशा उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी सिर्फ जनता पर ध्यान दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता और कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त उन्हें लेकर क्या टिप्पणी की जा रही है वो इस पर तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ, जनता के साथ क्या नाइंसाफी हुई है, क्या भेदभाव जनता के साथ हो रहा है, क्या जुल्म जनता के साथ हो रहा है, उस पर राहुल गांधी पूरी तरह से आवाज उठाते हैं। और ऐसी ही एक बुलंद आवाज राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र में मीडिया से बातचीत करते हुए उठाई है और जमकर यहाँ पर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, जिसके बाद महाराष्ट्र ही नहीं एक बार फिर से पूरे देश की राजनीति गरमा गई है। ऐसा क्या कुछ कह दिया है राहुल गांधी ने जिसके बाद हर किसी के होश उड़ चुके हैं। उसके लिए पहले देखिए हमारा ये खास वीडियो। सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं हैगा, प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। गजानन नुमाटे, TV9।
चेहरा राहुल गांधी है कि आप भी यही सोच रहे हैं कि 2024 में आप एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मैं ये आप डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है। ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहां पर हम तिरंगे को लहराएंगे। ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है और हम और कुछ चीज के बारे में नहीं सोच कि जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, प्यार का तरीका, भाईचारे का तरीका, रिस्पेक्ट का तरीका। तो ये दो हमने विजन दिखाए हैं। अब यात्रा जो हमने रखी है, जो हमने की है, इसमें से पॉलिसीज भी निकलती हैं। अगर वो कहते हैं कि भैया देखो किसान को कुचल दो, किसान को सही एमएसपी मत दो, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहता, तो इस यात्रा के इमेजिनेशन से एक और तरीका निकलता है। किसान की बात सुनो, किसान से गले लगो, किसान की इज्जत करो। तो इससे पॉलिसीज भी निकलती हैं, इससे एक्शंस भी निकलते हैं। अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है हाँ भैया चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, सीखने को मिलता है, प्यार मिलता है, वजन भी कम हो जाता है। तो अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जो भी चाहता है वो फायदा ले सकता है। मगर मेन मैं बात ये कहना चाहता हूं, ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर की जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। लेकिन सावरकर जैसे नहीं, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। रविंद्र अंबेडकर जब आता है तो विपक्ष में फूट भी पड़ जाता है। सुनिए प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। जरा बोलिए। देखिए आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं हमारी पार्टी में। हम
तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार या यूं कहे कि बीजेपी ने जनता के लिए क्या किया, या यूं कहे कि क्या वादे किए थे, क्या सपने दिखाए थे और उन्हें पूरा किया या नहीं किया। इस तरह की बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। बता दें कि राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी की चुनावी चीजों को देखते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेने का फैसला लिया है। आने वाली 22 नवंबर को वो गुजरात जाएंगे और गुजरात में बीजेपी पार्टी में यूं कहें कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी का काम करेंगे। हालांकि इसका कितना फायदा गुजरात चुनाव में होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाकई में अब देश में कुछ तो बदलाव लाने वाली है। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।